हेलो फ्रेंड्स, मैं अस्तिवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र 2012 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि खंड द, ये 6 नंबर में आता है, ठीक है, इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, किसी विद्यालय की कक्षा 10 की 51 छात्राओं के गणित में प्राप्तांक के आंकड़े निम्नवत प्राप्त किए गए। तो माध्यक प्राप्तांक ज्ञात कीजिए और इसका अर्थ भी बताइए, ठीक है। ये आंकड़ा दे रखा है, देखिए यहाँ पे आंकड़ा है इस प्रकार से, जैसे 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए इस टेबल को हम कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले ही बना लिया था। अब यहाँ पे हमें माध्यक ज्ञात करना है। देखिए जो माध्यक का फॉर्मूला था, पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद जाके देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में हम रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें H निकालना पड़ेगा, CF भी निकालना पड़ेगा, L निम्न सीमा ये भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सभी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे CF कुछ प्रश्न में इस प्रकार से दे रखा है, 50 से कम दे रखा है, और यहाँ पे ये 16 दे रखा है, 60 से कम 20 दे रखा है, यानी संचयी बारंबारता दे रखा है, लेकिन बारंबारता नहीं पता है हमें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। तो ये 16 है, तो F को ऐसे ही रखेंगे, ठीक। अब 20 में से अगर 16 घटाते हैं तो 4 लिखेंगे, ठीक है, घटा के लिखेंगे। जैसे 20 में से 16 घटाया तो 4 है, 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 36 में से अगर हम घटाएंगे 27 को तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक। 43 में से अगर 36 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7, ठीक। इस प्रकार से घटाते ही चलेंगे। 51 में से 43 घटाएंगे तो आएगा 8। देखिए इन सबको जोड़ करके 51 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए 16 4 20, 27, 27 और 9 36, 36 और 7 43, 43 और 8 51। यानी यहाँ पे जो F है, ठीक है, F बराबर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है, सॉरी यहाँ पे F नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। n बराबर क्या है हमारे पास, 51 है, ठीक है। n टोटल, f हमें निकालना पड़ेगा, अभी बताएंगे f की क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे वर्ग अंतराल भी लिख लेते हैं। तो ये तो 50 से कम होगा, ठीक है, 50 से कम, और यहाँ पे 50 से 60 के बीच में, ये 60 से 70 के बीच में, ये 70 से 80 के बीच में, और ये 80 से 90, और ये वाला 90 से 100, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्ग अंतराल भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। n 51 हमें मिल चुका है, और देखिए h, जो h होता है ये इसका अंतराल होता है, ठीक है, वर्ग की सीमा होती है। तो h हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है। इससे पहले हम ना यहाँ पे ये निकालते हैं कि इसका जो निम्न सीमा क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए h तो 10 आएगा, ठीक, हम 10 लिख सकते हैं, h 10 आएगा क्योंकि इसमें सबका अंतर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब इसके बाद हम L लिखते हैं, निम्न सीमा क्या आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये फार्मूला होता है n/2 वाला। n कितना है, 51 है बट्टे 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे 25.5, यानी CF पे 25.5 किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, क्योंकि इधर तो 20 है और ये 25.5 यहीं कहीं आएगा। तो इसके सामने चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो L है वो 60 है, निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और यहाँ पे हम 10 लिखा ना, तो 10 की जगह ऐसे 70 में से 60 को घटा के 10 लिख सकते थे, लेकिन ये रहने दीजिए, ऐसे ही कर लेना, ठीक है। और इसके सामने वाला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारा F हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें सब वैल्यू लगभग पता चल गया है, ठीक है, पता चल गया। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H,
यहाँ पे एक वैल्यू रख देते हैं, एल का मान 60 है, प्लस n/2, n 51 है बट्टे 2 माइनस। अब देखिए बात है CF की, CF हमने नहीं लिखा था, CF भी हमें चाहिए। तो CF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो फ्रीक्वेंसी वाला आया था उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा CF, यानी CF की जगह पे हम 20 लिखेंगे, ठीक है, बट्टे F की जगह हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जो हमारा आया था, फ्रीक्वेंसी भी हमने नहीं लिखा है, F 7 है ना, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। देखिए F 7 है यहाँ पे, इस 7 को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और H का मान 10 से हमने पहले ही निकाल लिया था। अब इसको हल करते हैं, 60 प्लस 25.5 माइनस 20 बट्टे 7 गुणा 10। इसको हल करते हैं आगे, 60 प्लस 25.5 में से हम अगर 20 को घटाते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 5.5 आएगा। 5.5 को 10 से गुणा और 7 से भाग, यहाँ पे आएगा 60 प्लस 55 बट्टे 7। देखिए 7 से 55 को भाग देंगे, ठीक है, 7 8 56 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 7 49। यहाँ पे इसको घटाएंगे, ठीक है, घटाने पे 6 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 8 56, यहाँ पे 4 आएगा, 0, 7 5 35, यानी कि इसको हल करके हमारा आएगा 7.85 समथिंग आएगा। इसको जब हम जोड़ देंगे तो 67.85, ये इसका माध्यक होगा। तो लास्ट में ये भी पूछा है कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसका जो मतलब है, यानी कि छात्राओं कम से कम 50% छात्राओं के नंबर 67.85 है, तो माध्यक का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखिए अगर 50% छात्राओं के नंबर 67.85 है, तो बाकी जो 50% बचते हैं इससे, इस माध्यक से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। यानी कम से कम 50% छात्राओं के जो नंबर है 67.85 है, बाकी 50% छात्राओं के नंबर इससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यही लास्ट में देखिए पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन में कि माध्यक प्राप्तांक ज्ञात कीजिए और इसका अर्थ भी बताइए। तो अर्थ भी बताना है कि अर्थ इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहे हैं कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते चित्र बना लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, चित्र बनाना पड़ता है इसमें। तो कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो देखिए ये मीनार है और एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये रेखा और ये रेखा का समानांतर है, तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। ये जो कार है यहाँ से एक समान चाल से मीनार के पाद की ओर जा रही है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। यहाँ से 6 सेकंड बाद, ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण होता है वो हो जाता है हमारा 60, ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। तो ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगा है। तो क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में, यानी ये जो बिंदु है इससे मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना, नहीं ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से नाम पॉइंट लिख देते A, B, C और D, ठीक है। और एक देखिए हम लिखेंगे कि माना B से C तक तय करने में, ठीक है, C तक दूरी तय करने में लगा समय x सेकंड। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं BCD। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, देखिए यहाँ पे आधार दे रखा है और लंब दोनों त्रिभुज में सेम है, तो हम आधार और लंब में करेंगे। तो आधार और लंब का रिलेशन देखिए लाल बट्टे कक्का होता है, ठीक है, आधार और लंब tan होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर
ठीक है। लंब बट्टे कर्ण, तो लंब सी डी, सॉरी लंब बट्टे आधार है, तो लंब सी डी है और आधार बी सी हो जाएगा। तो tan थीटा की जगह 60 लिखेंगे, सी डी को सी डी लिखेंगे, बी सी की जगह पे x लिखेंगे। tan 60 का मान √3 होता है, तो सी डी बट्टे एक्स, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो सी डी बराबर x√3, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ए सी डी में, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए ए सी डी में tan थीटा बराबर आधार लंब बट्टे आधार, तो लंब सी डी और आधार है ए सी। देखिए यहाँ पे आधार ए सी, यानी ए सी लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6 + x टोटल दूरी, ठीक है। तो tan यहाँ से 30 डिग्री का कोण था और सी डी को सी डी लिखेंगे, ए सी की जगह लिखेंगे 6 + x। tan 30 का मान 1/√3 सी डी 6 + x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 + x√3 = सी डी, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 में सी डी है, इधर भी सी डी है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 6 + x√3 और इधर देखिए सी डी है और सी डी का मान हमें पता है x√3 है, x√3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी 6 + x बराबर तिरछी गुणा कर देंगे x√3 और इधर भी √3 हो जाएगा। 6 + x बराबर x√3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x 6। तो देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे, x को इधर ले आएंगे तो 3x में से x माइनस करेंगे 2x आएगा और 2x फिर x निकालने के लिए 6 को 2 से भाग देंगे 3 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे बिंदु B से C तक जाने में 3 सेकंड का समय लगेगा।